हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड मेजर प्रोजेक्ट के बारे में जिसका यूज आप अपने सिंचाई के पंप के लिए कर सकते हो। और दोस्तों इसके बेनिफिट है वो बहुत है, क्योंकि जैसे ही आपका एक बार डिवाइस या प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, उसका आप कनेक्शन कर लेते हो स्टार्टर के साथ में, उसके बाद में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है आपको तुरंत पता चल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपके पंप को आपको ऑन या ऑफ करना है, वो फंक्शन भी आप अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो भी बहुत इजी है। इसका जो मेनली कनेक्शन होगा वो होगा आपके स्टार्टर के बटन्स के साथ में। अगर दोस्तों आप सिंगल फेज या 3 फेज दोनों की बात करो तो दोनों के साथ में जो स्टार्टर आता है, नॉर्मल स्टार्टर होता है 2 बटन का, और जो इसका कनेक्शन है वो ग्रीन बटन और रेड बटन के साथ में होगा। तो दोस्तों हम 2 टाइप की डिवाइस तैयार करेंगे। जो फर्स्ट टाइप की डिवाइस होगी वो आप सिंगल फेज मोटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और 3 फेज मोटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक स्टार्टर इस टाइप का आता है जिसमें आपको डेल्टा है वो अलग से बनाना रहता है, जिसमें 3 बटन लगे रहते हैं। एक येलो कलर का बटन अलग से रहता है, उसको आप 15 या 20 सेकेंड बाद में प्रेस करते हो, उससे डेल्टा बनता है। तो दोस्तों उसके लिए जो डिवाइस है वो अलग से तैयार होगी, उसका कनेक्शन अलग होगा। और बाकी अगर आप सिंगल फेज आपका पंप है या 3 फेज पंप है, उन दोनों ही कंडीशन में जो डिवाइस या प्रोजेक्ट होगा वो एक ही टाइप का तैयार होगा। वो क्यों होगा वो आगे आपको मैं वीडियो में जब अपन उसका सेटअप तैयार करेंगे तब समझाऊंगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इसका अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। दोस्तों सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, अगर जो स्टार्टर है वो 2 ही बटन का स्टार्टर है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग और कनेक्शन और सर्किट डायग्राम हो एक ही होगा। लेकिन अगर जो स्टार्टर अगर 3 बटन का है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग वगैरह अलग से होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये अपना वीडियो। हेलो एवरीवन, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको जिन कंपोनेंट्स की नीड होगी उनमें सबसे फर्स्ट है, अगर आप ये बॉक्स में बनाते हो तो दोस्तों बहुत अच्छा है। तो आप ये जो ब्लैंक बॉक्स है वो भी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल सा बॉक्स है, इसमें ये स्विच है, ये स्विच आपको अलग से परचेज करना होगा। उसके अलावा 2 चाहिए अपने को चार्जर, एक ये चार्जर और सेम ऐसा ही एक दूसरा चार्जर, दोनों 5-5 वोल्ट के चार्जर है दोस्तों। अब ये 2 क्यों यूज़ कर रहे हैं? 2 इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एक जो चार्जर है वो चेक करेगा मोटर को कि मोटर अभी ऑन है या ऑफ है। इसका जो कनेक्शन होगा, जो अपनी पंप के अंदर, जो पंप की मोटर के अंदर जो वायर जाते हैं उनमें से एक वायर इनमें लगेगा। ये जैसे अपन आगे पता चल जाएगा जब इसका कनेक्शन करेंगे। तो आपको 2 चार्जर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा एक आपको रिले की ज़रूरत होगी। ये दोस्तों 5 वोल्ट का रिले है, जो अपन ने कार में यूज़ किया था वो था 12 वोल्ट का रिले, और ये है 5 वोल्ट का रिले। क्योंकि एक चार्जर से इसका कनेक्शन रिले में जाएगा तो यहाँ पे अपन 5 वोल्ट के रिले की ज़रूरत अपने को होगी। तो एक चाहिए 5 वोल्ट का रिले, ओपन रिले। उसके अलावा चाहिए एक डबल चैनल रिले, ये है डबल चैनल रिले, और इसके जो कनेक्शन है वो जाएंगे स्टार्टर के जो ग्रीन बटन होते हैं और एक रेड बटन होता है। तो एक रिले से जाएगा ग्रीन बटन के अंदर कनेक्शन, और दूसरा जो रिले है उससे कनेक्शन जाएगा रेड बटन के अंदर। उसके अलावा ये है सिम 800 को सिम चाहिए, एक सिम 800 GSM मॉड्यूल चाहिए। इसके अलावा एक चाहिए आपको DC बक कन्वर्टर, क्योंकि जो सिम 800 है वो 4 वोल्ट पे चलेगा, इसलिए अपन यहाँ से इसमें 5 वोल्ट देंगे चार्जर से इनपुट में, और आउटपुट में अपन 4 वोल्टेज सेट करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से। और ये है आर्डिनो नैनो, और इसके लिए दोस्तों आपको वोल्टेज सेट करने के लिए कोई भी एक मल्टीमीटर चाहिए। सबसे जो मार्केट में सस्ता अवेलेबल है, जो चीप प्राइस में अवेलेबल है, वो है ये वाला जो येलो कलर में आता है, और एक अपने को ये चाहिए। इसके अलावा अपने को कुछ वायर चाहिए, कुछ इस तरह के वायर वगैरह चाहिए। तो ये आप देख लेना, अपने अकॉर्डिंग ले लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सेटअप कि कैसे सब कुछ सेट करेंगे इस बॉक्स के अंदर और कैसे इनकी वायरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये अपना बॉक्स है इसमें मैं डबल चैनल जो रिले है वो फिट करूँगा। और आपको जो रिले है दोस्तों यहाँ पे इस तरफ इसको लगाना है ताकि जो वायर है वो इजीली बाहर की तरफ आ सके। तो उसके लिए इसमें
4 वायर लगेंगे, 2 इस रिले में, 2 इस रिले में। एक में अपन ग्रीन वायर लगाते हैं, एक में रेड वायर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिले में कनेक्शन होगा नॉर्मली ओपन, वो वायर होंगे ग्रीन वायर जो कि ग्रीन बटन पे कनेक्शन होंगे उसके, और 2 लगाएंगे रेड वायर, और दोनों रेड वायर लगाएंगे नॉर्मली क्लोज के अंदर, क्योंकि जो स्टार्टर के अंदर बटन होता है वो रेड बटन होता है, वो नॉर्मली क्लोज होता है, और जो ग्रीन बटन होता है वो होता है नॉर्मली ओपन। तो सबसे पहले ग्रीन वायर लगाते हैं। ये ग्रीन वायर लिया, इसको नॉर्मली एक रिले में लगाते हैं इस तरफ। ये लगा दिया। अब लेना है सेकंड वायर। सेकंड वायर को इसमें कॉमन में लगाना है इसी रिले में। तो इन दोनों का कनेक्शन हो गया है दोस्तों। नॉर्मली ओपन का मीन्स है कि अभी जैसे दोनों ग्रीन वायर है, इनका आपस में कनेक्शन एक नहीं है अंदर से। जैसे ही अपन कॉल करेंगे कुछ सेकंड के लिए इनका जो कनेक्शन है वो एक होगा। और जो ग्रीन बटन का यही रूल होता है कि उसमें 2 वायर रहते हैं ग्रीन बटन के पीछे। जैसे अपन उसको प्रेस करते हैं दोनों वायर ऐसे होते हैं और अपनी मोटर है वो रन हो जाती है, चालू हो जाती है। और इसके अलावा लेंगे 2 रेड वायर। और दोस्तों जो ग्रीन बटन होता है स्टार्टर में, उसके पीछे जो वायर है रेड बटन के पीछे जो वायर है, उन दोनों का कनेक्शन कंटिन्यू रहता है। जैसे ही अपन रेड बटन को प्रेस करते हैं दोनों वायर का कनेक्शन आपस में से हट जाता है, और हटते ही ये मोटर है या पंप है वो आपका बंद हो जाता है। तो इसमें देखना, मैं जो ये नॉर्मली क्लोज है इस तरफ इनको लगा रहा हूँ। ये जो सेकंड वायर है ये है कॉमन के अंदर जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना रिले का कनेक्शन, 2 रेड वायर 2 ग्रीन वायर। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक जगह लगा देना है। तो फ्रेंड्स आपको जो ये डबल टेप है इसकी हेल्प से ये रिले को है एक जगह फिक्स कर देना है। उसके लिए इसके पीछे आपको ऐसे टेप लगानी है। और ये हो गया फिक्स। अब जो ये चारों वायर है इनको इस होल की हेल्प से इनको बाहर निकाल देना है। ये आ गए चारों वायर बाहर। इसके बाद में लेते हैं 5 वोल्ट का रिले, और 5 वोल्ट के रिले पे करते हैं एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। दोनों की साइज़ ज़्यादा लंबी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कनेक्शन होंगे, इसमें ये रहते हैं दोस्तों दोनों। जिस तरफ 3 पिन होती है उसमें से जो दोनों 2 तरफ होती है साइड में पिन, वो होती है प्लस एंड माइनस की। आप किसी पे भी कनेक्ट कर दो दोनों वायर। इसके लिए अपने को ज़रूरत होगी सोल्डरिंग की। तो
ये रहा सोल्डिंग वायर और ये ये हो गया रेड वायर का कनेक्शन। ये हो गया ब्लैक वायर का कनेक्शन। तो ये हो गया जो ओपन रिले था अपना, उसके दोनों कनेक्शन। इसको भी इस बॉक्स के अंदर कहीं इस तरफ अपन लगा देंगे, इस तरह। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इस साइड वाले बॉक्स में एक लगेगा डीसी बक कन्वर्टर, उसके अलावा एक आर्डिनो नैनो और एक सिम 800। तो ये सिम 800 को इसमें फिक्स कर देते हैं। ये हो गया फिक्स। तो अब इस तरफ वाले बॉक्स में अगर देखते हैं तो इसमें लगेंगे 2 चार्जर। तो मैं चार्जर लेता हूँ, ये रहा चार्जर। तो पहले दोनों इसको अलग रख देते हैं और दोनों चार्जर का कनेक्शन करते हैं। ये है रहे 2 चार्जर। तो ये एक ब्लैक वायर लिया है और एक चार्जर के अपन सोल्डिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया है। अब सेकंड चार्जर है, उसके लिए भी एक ब्लैक वायर लेते हैं। दोनों के एक एक ब्लैक वायर लिए, जो अपन अर्थिंग होता है या ग्राउंड जिसको बोलते हैं, उससे कनेक्ट करेंगे दोनों वायर को। और इसके अलावा लेते हैं एक येलो वायर। इसको इस एक चार्जर का कनेक्शन हो गए। इसके अलावा जो सेकंड चार्जर है उस पर लगाते हैं एक ब्लू कलर का वायर।
तो ये हो गए हैं दोनों चार्जर के कनेक्शन इनपुट के। जो एसी की सप्लाई है उनके कनेक्शन अपन ने कर दिए हैं। उसके अलावा अब करते हैं डीसी के कनेक्शन। तो जो ये ब्लू वायर जो इसमें मैंने कनेक्ट किया है, ये वाला चार्जर है, उससे अपन कनेक्ट करेंगे जो अपन एक सिंगल रिले लिया था उसके कनेक्शन, ये वाले। तो ये प्लस का कनेक्शन, ये हो गया माइनस का कनेक्शन। तो इस चार्जर के कनेक्शन हो गए हैं। इसको अपन बॉक्स के अंदर डबल टेप की हेल्प से फिट कर देते हैं। और जो दोनों वायर है इनको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इनको निकाल दिया बाहर की तरफ। और ये रही डबल टेप, और डबल टेप को इसके पीछे चिपका के इस चार्जर को एक जगह फिक्स कर देते हैं। ये हो गया फिक्स। तो फ्रेंड्स अब करते हैं सेकंड जो चार्जर था उसके कनेक्शन। और ये जो दोनों कनेक्शन अपन करेंगे ये जाएंगे डीसी बक कन्वर्टर के अंदर। तो इनको भी सोल्डिंग कर देते हैं। ये हो गया पॉजिटिव का कनेक्शन। ये हो गया नेगेटिव का कनेक्शन। अब इस चार्जर को भी इस साइड वाले पार्ट में एक जगह फिक्स कर देते हैं डबल टेप से। ये हो गया फिक्स। इसके बाद में जिसके आउटपुट में अपन डीसी के कनेक्शन निकाले थे उनको डीसी बक कन्वर्टर पे कनेक्शन कर देते हैं। ये डीसी के इनपुट साइड में आपको कनेक्शन करना है। ये हो गया पॉजिटिव कनेक्शन।
ये हो गया नेगेटिव कनेक्शन। अब दोस्तों आपको इस मोमेंट पे क्या करना है, जो मल्टीमीटर है ये वाला मल्टीमीटर, उसकी हेल्प से यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे 4 वोल्टेज सेट करना है। इसके इनपुट के अंदर अभी 5 वोल्टेज या 5.5 वोल्टेज आएंगे जब इस चार्जर से आपने कनेक्ट कर दिया है तो इनपुट में 5.5 वोल्टेज आएंगे, लेकिन अपने को आउटपुट में 4 वोल्टेज सेट करना है। मैंने ऑलरेडी इसमें कर रखा है 4 वोल्टेज। आपको यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आगे 5.5 वोल्टेज नहीं आने चाहिए, वरना आपका जो सिम 800GS का मॉड्यूल है वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चार्जर के जो वायर है, जो DC के वायर है ये वाले, इनको पावर में लगाना है, फिर यहाँ पे 4 वोल्टेज सेट करना है। तो दोस्तों अब करना है, इसके जो आउटपुट में निकलेंगे वायर, यहाँ पे जंपर वायर कनेक्ट होंगे। तो कितने जंपर वायर कनेक्ट होंगे? 1 2 3, इन तीनों में एक एक वायर जाएगा दोनों से, तो 3 इधर से 3 इधर से, 6 वायर होंगे। और उसके अलावा अगर आप ये LED का कनेक्शन भी करते हो तो ये साथ में LED का कनेक्शन भी इनके साथ में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको 3 वायर लेने हैं, ये जंपर वायर, और दोनों तरफ माइनस और प्लस दोनों तरफ इसे 3 वायर सोल्डिंग करना है। तीन वायर इस तरफ, और 3 वायर इस तरफ, 3 वायर दोनों तरफ आउटपुट साइड के अंदर। अब फ्रेंड्स इन दोनों में इसका कनेक्शन हो गया है। इसके अलावा ये रिले है, अभी इस रिले में 2 पिन और लगेगी, 2 जंपर वायर इससे आर्डिनो के अंदर कनेक्शन होंगे। तो 2 जंपर वायर लेने हैं, तो इसके भी कनेक्शन हो गए हैं। इसमें से ये 2 आ गए पावर सप्लाई के, रेड और ब्लैक, और ये दोनों जाएंगे आर्डिनो के अंदर। तो इसको भी डबल टेप की हेल्प से एक जगह फिक्स कर देते हैं। दोस्तों जो दोनों जंपर वायर है वो आर्डिनो के, एक जंपर वायर आपको कनेक्ट करना है, जो कॉमन वाला है उसको करना है ग्राउंड पे, और जो सेकंड है उसको करना है डिजिटल पिन 2 पे। इसको भी डबल टेप के हेल्प से एक जगह लगा देते हैं। ये हो गए फिक्स। अब जो ये डीसी बक कन्वर्टर के आउटपुट में वायर है, इनका कनेक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं जो पॉजिटिव की तरफ जो है, इसमें से एक वायर लग जाएगा आर्डिनो के ग्राउंड पे, ये लग गया आर्डिनो के ग्राउंड पे।
इसके अलावा एक ग्राउंड लग जाएगा सिम 800 का जो इधर ग्राउंड पे। इसके अलावा एक ग्राउंड बचा है, वो लग जाएगा आर्डिनो नैनो के ग्राउंड पे। इस तरफ से जो सेकंड पिन होती है उस पे। और इसके अलावा अगर पॉजिटिव की बात करें तो तीनों पिन तीनों कंपोनेंट्स पे लग जाएगी, ये सिम 800 पे। और ये है VCC सिम रिले के लग गई। और जो थर्ड पिन है वो आपके यहाँ पे 5 वोल्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर लग जाएगी। ये लग गया इस पे। और ऑलमोस्ट कनेक्शन हो गए। इसके अलावा 2 वायर लेने हैं आपको, सिंपल जंपर वायर। तो फ्रेंड्स ये दोनों वायर है, ये लगेंगे सिम 800 की TX और RX पे। ये लग गया। इनको है जो आर्डिनो नैनो के नंबर 3 और नंबर 4 से कनेक्ट करना है। जो ऊपर वाला है TX उसको कनेक्ट करना है 3 नंबर पे, और जो RX है उसको करना है ये से। इसके अलावा फिर से 2 पिन चाहिए रिले के लिए। तो जो ग्रीन वाला बटन है उसके लिए अपन इस तरफ पिन लगाएंगे रिले के, और इस पिन को कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के नंबर पिन 5 पे। और एक 6 नंबर पिन को यूज करेंगे रेड बटन के लिए, सेकंड रिले के लिए। इसमें जो डबल चैनल रिले है इसके सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये हो गया है अपना ऑलमोस्ट कनेक्शन। ये अभी यहाँ पे जो बॉक्स में LED लगी रहती है उसके कनेक्शन नहीं किए, इसके भी कनेक्शन यहाँ हो जाएंगे। तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। ये है दोस्तों सिंपल सा इसका कनेक्शन। अगर आप ये देख के कनेक्शन कर लेते हैं तो अच्छा है, वरना मैं आपको डायग्राम सेंड कर दूंगा इसका कनेक्शन का, जो सर्किट डायग्राम है वो। और इन पिंस को भी, इन वायर को भी अपन यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों बाहर निकालने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो है इससे अपन ने एक रिले को कनेक्ट किया है। तो ये वाला जो ये है चार्जर, तो ये वाला चार्जर दोस्तों इसका जो एक ब्लैक है वो तो ग्राउंड पे लग जाएगा आपके पंप के पास में। अगर आपके पास ग्राउंड है, अगर आपने ज़मीन से बना रखा है ग्राउंड तो उस पर लगा दो, वरना अगर पीछे से आ रखा है ग्राउंड आपके पंप पे तो उस पर लग जाएगा। और जो सेकंड वायर है वो दोस्तों जो मोटर के अंदर 2-3 वायर जाते हैं, उन तीनों में से आप किसी भी वायर पे ये लगा दो। तो जैसे ही मोटर ऑन होगी तो ये चार्जर है इस रिले को एक्टिव करेगा और इससे अपने को इसमें सिग्नल मिल जाएगा। सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी आई और आपने मोबाइल से चालू नहीं किया मोटर को, आपने है जो डायरेक्ट बटन दबा के मोटर को ऑन कर दिया है, और मोटर को ऑन करते ही क्या होगा, ये वाला चार्जर एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही आप फ़ोन करोगे तो उस टाइम पे वो चेक कर लेगा कि हाँ मोटर पहले से चल रही है, उस कंडीशन में मोटर है बंद हो जाएगी। इसको लगाने का बस यही फ़ायदा है एक अपने को। अगर मान के चलो अगर ये चार्जर नहीं लगाते हैं तो सपोज करो जब अपन फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो वो मोटर को ऑन करेगा, लेकिन अगर आपने हाथ से पहले ही मोटर को ऑन कर रखी है तो उस टाइम पे वो सही नहीं होगा। इसलिए ये चार्जर अपन यूज़ करते हैं सेकंड चार्जर, जिसके जो AC के वायर हैं वो एक तो ग्राउंड पे लगेगा और एक है जो मोटर के 3 तार होते हैं उस पे। और दोस्तों अभी इसमें प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है, तो इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, ये 5 वोल्ट की जो पिन है इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और एक बार प्रोग्रामिंग करनी है। सीरियल मॉनिटर पे चेक करना है कि आउटपुट सही से आ रहा है। उसके बाद में यहाँ से प्रोग्रामिंग वाली केबल को, USB केबल को रिमूव करना है। उसके बाद में 5 वोल्ट को फिर से लगाना है और उसके बाद में इस बॉक्स को ऐसे पैक कर देना है स्क्रू की हेल्प से। और इसके जो कनेक्शन है और मैं बता दूंगा जब अपन इसको, मैं एक बार इसमें अपन प्रोग्रामिंग करके इसको पैक करके इसको लाइव दिखाऊंगा आपको।
तो ठीक है दोस्तों, चलो अपने पीसी की तरफ चलते हैं और इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। दोस्तों इसका प्रोग्रामिंग भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान लगा के समझना है। इसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसके बाद में अपने पास कॉल आना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। और दोस्तों मैंने मैसेज का आपको कहीं भी नहीं बताया, तो इस वीडियो में जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, सो मैसेज के बारे में बताऊंगा, कैसे मैसेज किया जाता है, मैसेज का कमांड क्या है सिम 800 के अंदर। और दोस्तों आपको अगर कुछ भी परचेज़ करना हो तो आप मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग पार्ट।